आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर। खासतौर पर सियालकोट के इलाके में जो कुछ हुआ है वो एक अफसोसनाक और परेशानकुन मंजरनामा है। बारिशें तो हर साल आती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है। मानसून की शदीद बारिशों के साथ साथ इंडिया ने अपने डैमों और बैराजों से पानी छोड़ दिया और ये पानी जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो सियालकोट और इसके गिरदोनवा के इलाके बुरी तरह मुतासिर हो गए। पाकिस्तान में मानसून का मौसम हमेशा से बारिशें लाता रहा है, लेकिन रमज़ान बरस जो बारिशें हो रही हैं वो आम नहीं बल्कि गैर मामूली हैं। पंजाब के कई अजला में रिकॉर्ड बारिशें हैं। लाहौर, गुजरानवाला, शेखुपुरा, सियालकोट और नारोवाल के इलाके बारिश से ज्यादा मुतासिर हुए। गलियों और बाजार पानी में डूब गए, लोग अपने घरों में महसूर हो गए। ये वो बारिशें हैं जिन्होंने न सिर्फ शहरों बल्कि देहात में भी जिंदगी अजीरन बना दी है। खेतों में खड़ी फसलें, सब्जियों और फल सब कुछ पानी में बहा गया। किसान जो सारा साल अपनी मेहनत जमीन में लगाते हैं वो एक रात की बारिश में अपनी फसलें खो बैठे। अब जरा सोचे, जब बारिशों की वजह से पहले ही हालात इतने खराब हों और फिर ऊपर से इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा जाए तो क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। इंडिया ने अपने डैम्स भरने के बाद अचानक पानी छोड़ा। ये पानी दरिया चनाब और इसके मुआविन दरियाओं से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मुआहदे के मुताबिक इंडिया को ये इत्तला पहले देनी चाहिए थी ताकि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर सके, लेकिन इत्तला न मिलने या ताखिर से मिलने की वजह से पाकिस्तान के कई इलाके अचानक आने वाले रेला से मुतासिर हो गए। सियालकोट के करीबी गांव पानी में डूब गए। सियालकोट एक ऐसा शहर है जो न सिर्फ सरहदी अहमियत रखता है बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ज़राअत में भी बड़ा किरदार अदा करता है। लेकिन इस वक्त वहाँ के लोग बेबसी का शिकार हैं। कई गांव मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए। घरों में मौजूद लोग अपनी छतों पर चढ़कर पनाह लेने पर मजबूर हुए। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। बच्चों और औरतों को कंधों पर उठाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल या रिक्शा था वो भी पानी में फंस गए। जानवर जो किसानों की रोजी रोटी का जरिया थे वो भी पानी में बहा गए। ये सब देखकर दिल दहल जीम है। किसान कह रहे हैं कि इनकी साल भर की मेहनत जाया हो गई। जो लोग दिन रात अपनी जमीन पर काम करते हैं वो आज खुले आसमान तले बैठे हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। बीमारियों तेजी से फैलने का खदशा है। डेंगू, हैजा और पानी से फैलने वाली बीमारियां इन हालात में आम हो जाती हैं। हुकूमत और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई शुरू की है। रेस्क्यू 1122 फौज और पुलिस के एहलकार मुतासिरा इलाकों में पहुंचे हैं। बड़ी बड़ी कश्तियां लाई गई हैं ताकि लोगों को निकाला जा सके। हजारों लोगों को रिलीफ कैंपस में मुंतकिल किया गया है। इन कैंपों में खैमे लगाए गए हैं, खाने पीने की अशिया तकसीम हो रही हैं, दवाइयां फराहम की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने बड़े नुकसान के मुकाबले में ये इमदाद काफी है। लाखों लोग मुतासिर हैं, हजारों बेघर हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं। इन हालात में छोटे पैमाने की इमदाद नाकाफी लगती है। बैन अल-अक़वामी मीडिया भी इस मामले को रिपोर्ट कर रहा है। दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं कि ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। पहले बारिशें एक खास वक्त और खास इनमें होती थी, लेकिन अब अचानक शदीद बारिशें हुई जो सैलाबी कैफियत पैदा कर देती हैं। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो सब अचानक शदीद बारिशें हो जाती हैं जो सैलाबी कैफियत पैदा कर देती हैं। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वसाइल की कमी के बाइस हम इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ एक और बहस ये भी हो रही है कि इंडिया ने पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को बरोकत इत्तिला क्यों नहीं दी। अगर इत्तिला दी जाती तो पाकिस्तान के इदारे पहले ही तैयारी कर लेते। लेकिन अचानक पानी छोड़ने से सियालकोट के लोगों पर जमीन तंग हो गई। ये सवाल सिर्फ सियालकोट का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। क्या दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के मुआहदे पर सही अमल हो रहा है या ये मुआहदा सिर्फ कागजों में है। नाज़रीन, इन सब हालात के बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है। चाहे ज़लज़ला हो, सैलाब हो या कोई और आफत, अवाम ने एक दूसरे का साथ दिया है। आज भी वक्त यही है कि हम सब मिलकर मुतासिरा लोगों की मदद करें। अगर आप माली मदद कर सकते हैं तो मुस्तनद इदारों को अतिया करें। अगर नहीं कर सके तो कम अज कम दुआओं में इन लोगों को याद रखें। आखिर में ये बात जरूर कहूंगा कि ये वक्त सियासत से बढ़कर इंसानियत का है। पानी सरहदों को नहीं देखता, बारिश ये नहीं सोचती कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू। ये कुदरती आफात सबके लिए यकसा हैं। हमें चाहिए कि हम मिलकर इनका मुकाबला करें। अल्लाह ताला सब मुतासिरा लोगों की मदद फरमाए, इनके नुकसान का इजाला करे, इनके घरों और फसलों को बहाल करे और पाकिस्तान को हर आफत से महफूज रखे।
आमीन। बताएं कि आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और खास तौर पर सियालकोट पर इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने के असरात पर बात करेंगे। जिक्र करें कि ये एक संजीदा मौजू है जो लाखों लोगों की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त मानसून की शदीद बारिशें हो रही हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाके ज्यादा मुतासिर हैं। बारिशों के बाइस दरियाओं इन हद तक बढ़ गई है कि सतह खतरनाक विद कई इलाकों में घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। वजाहत करें कि इंडिया ने अपने डैम्स और बैराजों से पानी छोड़ दिया है। ये पानी दरिया चनाब और दीगर दरियाओं के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। खासतौर पर सियालकोट और करीबी इलाके इसकी जद में आ गए हैं। इस फैसले ने पाकिस्तानी किसानों और मकामी लोगों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सियालकोट में पानी घरों, सड़कों में दाखिल हो गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। स्कूल, मसाजिद और कम्युनिटी हाल आरजी शेल्टर्स में बदल गए हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। खाने पीने की अशिया और साफ पानी की कमी हो रही है। बीमारियां फैलने का खदशा है, खासतौर पर डेंगू और हैजा। बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फौज, पुलिस और रेस्क्यू 1122 मुतासिरा इलाकों में मौजूद हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इमदादी सामान और खाने की अशिया तकसीम की जा रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स भी इस सूरत हाल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाज तज्जियाकार कहते हैं कि इंडिया को ऐसे वक्त में पानी छोड़ने से पहले इत्तला देनी चाहिए थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मुआहदे इंडस। नाज़रीन से अपील करें कि मुतासिरा इलाकों के लोगों के लिए दुआ करें। अगर मुमकिन हो तो इमदादी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दें। आखिर में कहीं, अल्लाह सबको अपनी हफ़्ज़ व अमान में रखे।